अगला पॉइंट है हमारा त्रिरत्न, यानी कि बौद्ध धर्म में त्रिरत्न, त्रिपिटक और त्रिरत्न, ये दोनों ध्यान रखना है। तो त्रिरत्न में तो याद रखेंगे, पहला बुद्ध, दूसरा धम्म, तीसरा संघ। बुद्ध धम्म संघ, त्रिरत्न में याद रखना है। अगला पॉइंट है हमारा जीवन से संबंधित कुछ प्रतीक हैं, यानी कि बौद्ध धर्म में गौतम बुद्ध के जीवन से संबंधित कुछ प्रतीक है, उसको ध्यान रखना है। आइए देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट है हमारा जन्म, यानी कि गौतम बुद्ध के जन्म के लिए कौन सा प्रतीक यूज किया गया है? तो कमल और सांड। कमल और सांड गौतम बुद्ध के जन्म का प्रतीक है। अगला पॉइंट है हमारा गृह त्याग, यानी कि गौतम बुद्ध के गृह त्याग की घटना किससे डिनोट किया जाता है, यानी किस चिन्ह से दर्शाया जाता है? तो घोड़ा से। गृह त्याग की घटना को घोड़ा से दर्शाया गया है। ठीक है, ये बौद्ध धर्म है। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किससे दर्शाया गया है? बोधि वृक्ष से। निर्वाण, निर्वाण किससे दर्शाया गया है? पद चिन्ह से। और मृत्यु स्तूप। जन्म को दर्शाया गया है कमल और सांड से। गृह त्याग की घटना को घोड़ा से दर्शाया गया। ज्ञान की घटना को बोधि वृक्ष से दर्शाया गया। निर्वाण की घटना को पद चिन्ह से दर्शाया गया है और मृत्यु की घटना को स्तूप से दर्शाया गया है। तो इसमें तो नॉर्मल बात है, इतना चीज तो आपको ध्यान ही होगा। एक तो जन्म छोड़ दो, जन्म तो नॉर्मली कमल और सांड याद कर लो। गृह त्याग, गृह त्याग पता है कि घर कब उन्होंने त्यागा? जब वो घोड़ा से निकले हुए थे अपने सारथी को लेकर, रास्ते में 4 दृश्य देखे, उसी कारण से तो उन्होंने घर त्याग दिया। तो घोड़ा, तो यहां से तो आप घोड़ा ध्यान रखोगे कि घोड़ा की वजह से गृह त्याग, घोड़ा के साथ बाहर गए थे ना, उसके बाद उन्होंने गृह त्याग किया, तो घोड़ा यहाँ ध्यान रखिएगा। ज्ञान, ज्ञान की प्राप्ति हुई पीपल वृक्ष के नीचे, जिसे ज्ञान प्राप्ति के बाद उसे क्या कहा गया? बोध गया कहा गया। तो बोधि वृक्ष यहाँ ध्यान रखिएगा। निर्वाण, निर्वाण के लिए पद चिन्ह। और मृत्यु, मृत्यु की घटना, मृत्यु होने के बाद उनके अवशेषों को 8 भागों में बांट दिया गया और 8 जगह पर 8 स्तूप का निर्माण कराया गया। तो स्तूप से ध्यान रखेंगे, मृत्यु की घटना को स्तूप से दर्शाया गया है। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है हमारा महत्वपूर्ण शब्द, यानी कि बौद्ध धर्म में कुछ महत्वपूर्ण शब्द हैं जिनको आपको ध्यान रखना है। पहला गृह त्याग। गृह त्याग की घटना के लिए बौद्ध धर्म में कौन सा शब्द यूज किया गया है? तो महाभिनिष्क्रमण। महाभिनिष्क्रमण, यानी कि गौतम बुद्ध जो गृह त्याग किए थे उस घटना को बौद्ध ग्रंथ में महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। ठीक। अगला पॉइंट है ज्ञान की प्राप्ति, यानी गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति जब हुई उस घटना को बौद्ध ग्रंथ में क्या कहा गया है? तो निर्वाण, यानी निर्वाण जो है ज्ञान की प्राप्ति की घटना को बौद्ध ग्रंथ में कहा गया है। अगला पॉइंट है प्रथम उपदेश, यानी गौतम बुद्ध ने जो प्रथम उपदेश दिए थे, तो प्रथम उपदेश को बौद्ध ग्रंथ में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है। यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि गौतम बुद्ध द्वारा दिए गए प्रथम उपदेश को क्या कहा जाता है बौद्ध ग्रंथ में? तो धर्म चक्र प्रवर्तन। अगला पॉइंट है मृत्यु, यानी गौतम बुद्ध की मृत्यु की घटना को बौद्ध ग्रंथ में महापरिनिर्वाण कहा गया है। मृत्यु की घटना को महापरिनिर्वाण कहा गया। ये शब्दावली है और ये चिन्ह है। ठीक है, तो अगर प्रतीक पूछेगा तो इसमें से बताना है। अगर शब्दावली पूछेगा कि गृह त्याग की घटना को क्या कहा गया है बौद्ध ग्रंथ में, तो इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है। अगला पॉइंट हमारी बाहरी कड़िया। कुछ बाहरी कड़िया बौद्ध ग्रंथ में हम देखते हैं जो बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। पहला अनिश्वरवादी, यानी कि बौद्ध ग्रंथ जो है वो अनिश्वरवादी है। अनिश्वरवादी का मतलब होता है कि जो भगवान में भरोसा नहीं करता है उसे अनिश्वरवादी कहते हैं। तो बौद्ध ग्रंथ में भगवान की कोई मान्यता नहीं है। ठीक है, तो बौद्ध ग्रंथ जो है वो अनिश्वरवादी है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है पुनर्जन्म को मान्यता है, यानी पुनर्जन्म में बौद्ध धर्म विश्वास करता है। तीसरा पॉइंट है प्रिय शिष्य जो था वो आनंद था। गौतम बुद्ध के प्रिय शिष्य जो था वो आनंद था। अगला पॉइंट है प्रथम महिला प्रजापति गौतमी।
देखिए यहाँ ध्यान रखिएगा कि बौद्ध धर्म अपनाने वाली प्रथम महिला प्रजापति गौतमी और दूसरी महिला अमरपाली। बौद्ध धर्म अपनाने वाली प्रथम महिला प्रजापति गौतमी और दूसरी महिला अमरपाली। लेकिन बौद्ध धर्म अपनाने वाली प्रथम महिला प्रजापति गौतमी और बौद्ध संघ में प्रवेश करने वाली प्रथम महिला पूछा जाए तो अमरपाली। अमरपाली बौद्ध ग्रंथ में पहला बौद्ध संघ में प्रवेश करने वाली प्रथम महिला है। ठीक है, और अमरपाली को बौद्ध संघ में प्रवेश दिया गया किसके वजह से? आनंद के कहने पर। ठीक है, अमरपाली जो कि वैशाली की एक नर्तकी थी। ठीक है, तो अमरपाली को बौद्ध संघ में, इससे पहले बौद्ध संघ में यानी कि महिला को बौद्ध संघ में प्रवेश करने की अनुमति नहीं थी। और एक चीज याद रखेंगे, कुछ बाहरी कड़िया लिख लेंगे कि इसमें मिनिमम 15 वर्ष रखा गया था। ठीक है, बौद्ध संघ में प्रवेश करने के लिए मिनिमम आपकी आयु जो है 15 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आप लोग नोट कर लेंगे। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है हमारा बौद्ध संगीतिया। जैसा कि हमें पता है कि 4 बौद्ध संगीतिया। बौद्ध संगीति का मतलब होता है कि एक ऐसा मंच, एक ऐसा सभा जिससे उस धर्म का प्रचार प्रसार किया जा सके। यानी बौद्ध संगीति का मतलब कि बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया जा सके। ठीक है, जैन संगीति का मतलब कि जिस मंच से जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया जा सके, यानी कि धार्मिक सम्मेलन समझिए। ठीक है, तो बौद्ध धर्म में 4 बौद्ध संगीतियां हुई है। ठीक है, तो आइए हम बारी बारी से देखते हैं। ये चारों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, पहला बौद्ध संगीति देखते हैं। पहला बौद्ध संगीति जो है, पहला बौद्ध संगीति समय, अगर इसका समय देखा जाए तो 483 बीसी में। ठीक है, पहला बौद्ध संगीति कब हुआ था? 483 बीसी। बीसी का मतलब कि बिफोर क्राइस्ट, यानी ईसा पूर्व। स्थान, अगर स्थान की बात किया जाए तो पहला बौद्ध संगीति जो है वो राजगीर में हुआ था। और अध्यक्ष, पहला बौद्ध संगीति का अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप। ठीक है, प्रथम बौद्ध संगीति का शासक किस शासक के शासनकाल में हुआ था? तो अजातशत्रु थे। और प्रथम बौद्ध संगीति की विशेषता क्या है? तो प्रथम बौद्ध संगीति की विशेषता यही है कि प्रथम बौद्ध संगीति में जो बौद्ध धर्म का त्रिपिटक में सूत पिटक और विनय पिटक आते हैं, तो सूत पिटक और विनय पिटक का रचना हुआ था। सूत पिटक का रचना किसने किया था? आनंद ने। और विनय पिटक का रचना किसने किया था? उपाली ने। ठीक है, ये रहा प्रथम बौद्ध संगीति। अगला देखते हैं, दूसरा देखते हैं। दूसरा बौद्ध संगीति यानी द्वितीय बौद्ध संगीति। दूसरा बौद्ध संगीति जिसका समय क्या है? 383 बीसी में। ठीक है, दूसरा बौद्ध संगीति 383 बीसी में हुआ था, जिसका स्थान का बात किया जाए तो वैशाली में हुआ था। और अध्यक्ष, द्वितीय बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? सबकामीर या सबरीकामी। सबकमीर, सबरीकामी मिलता जुलता एक ही नाम है। ठीक है, सबकमीर या सबरीकामी, ध्यान रखिएगा आप लोग। शासक यानी किस शासक के शासनकाल में हुआ था? तो कालाशोक। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि विशेषता क्या थी, तो विशेषता में आप लोग ध्यान रखेंगे कि आंशिक विभाजन, यानी कि बौद्ध धर्म का आंशिक विभाजन हुआ। ठीक है, तीसरा बौद्ध संगीति। तीसरा बौद्ध संगीति देखते हैं। तीसरा बौद्ध संगीति का समय 260 बीसी में। तीसरा बौद्ध संगीति 260 बीसी में हुआ था। कहां पर हुआ था? पाटलिपुत्रा में। जगह पाटलिपुत्र। अध्यक्ष कौन था? तो मोगलीपुत्तिस। तीसरा बौद्ध संगीति का अध्यक्ष कौन था? तो मोगलीपुत्तिस। किस राजा यानी किस शासक के शासनकाल में हुआ था? तो अशोक। और विशेषता क्या थी? तो विशेषता यही थी कि त्रिपिटक में आने वाला जो सूत पिटक, विनय पिटक का तो ये प्रथम बौद्ध संगीति, और अभिधम पिटक जो तीसरा पिटक था, वो अभिधम पिटक की रचना किसमें हुई?
तृतीय बौद्ध संगीति में। अगला देखते हैं चौथा बौद्ध संगीति। चौथा बौद्ध संगीति जिसका समय काल है 1 AD। एडी का मतलब कि ईस्वी, यानी पहली ईस्वी में, पहली शताब्दी में। ठीक है। जगह का बात किया जाए तो कुंडल वन, जगह कौन सा है? कुंडल वन। कुंडल वन जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। अध्यक्ष कौन था? तो वसुमित्र। अध्यक्ष कौन था? वसुमित्र। किस राजा के शासनकाल में? तो कनिष्क, यानी शासक कौन था? कनिष्क। और इसमें विशेषता क्या रही कि पूर्णतः विभाजन हो गया, यानी बौद्ध धर्म का पूर्णतः विभाजन हो गया। कौन कौन से? हीनयान और महायान। ठीक है। बौद्ध धर्म दो भागों में बट गया, हीनयान और महायान। चलिए, इसमें ये तो बौद्ध संगीति, इसमें आप लोग पूरा चार्ट बना के आप लोग याद रखेंगे। बौद्ध संगीति या समय, स्थान, अध्यक्ष, शासक और विशेषता। ठीक है। इसमें पूरा पॉइंट आपको याद करना पड़ेगा, ये चीज आपसे पूछा जाता है, तो इसमें आप कोई कटौती नहीं करेंगे। अगला पॉइंट देखते हैं हम। अगला पॉइंट में है हमारा कि स्थान। स्थान जो है इसका मैं शॉर्ट ट्रिक बता दे रहा। स्थान जो है इसका शॉर्ट ट्रिक आप लोग ध्यान रखेंगे। स्थान के लिए मैं एक ट्रिक बता दे रहा, आप लोग ध्यान रखेंगे इसको। आप लोग को स्थान याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना ही आप कंफ्यूज होइएगा। एक ट्रिक है, राज ने साली को, राज ने साली को पटाकर कुंडलवन ले गया। ये ट्रिक आप लोग ध्यान रखेंगे। इसमें चारों जगह है, चारों बौद्ध संगीतिया का जगह लाइन से, इसमें आपको अलग से याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे राज, तो पहला हो गया राजगीर। ने साली, तो साली से हो गया वैशाली। पटा, तो पटा से पाटलिपुत्र। कुंडलवन ले गया ना, कुंडलवन से चौथा बौद्ध संगीति। ठीक है। तो प्रथम बौद्ध संगीति राजगीर, दूसरा बौद्ध संगीति वैशाली, तीसरा पाटलिपुत्र और चौथा कुंडलवन। ट्रिक याद रखेंगे, राज ने साली को पटाकर कुंडलवन ले गया। इसमें लाइन से चारों संगीति आप लोग को ध्यान रहेगा। ठीक है। आशा करते हैं कि लगभग इस वीडियो में पूरा बौद्ध संगीति हमने कवर किया है, बौद्ध धर्म को हमने पूरा कवर किया है। हमको नहीं लगता कि किसी भी एग्जाम में इससे बाहर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और जितना कंटेंट हमने लिखा है उसको जरूर याद रखिए। ठीक है। उसमें कोई कटौती आप अलग से ना करें, क्योंकि हमने उसी पॉइंट को लिया जो एग्जाम ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। ठीक। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।